तो दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपके साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई है, इसमें सरकार को संशोधन करना पड़ा अभी 15 जुलाई 2024 को। क्या संशोधन करना पड़ा, क्या इसकी आवश्यकता महसूस की गई सरकार को, इसमें अर्जेंट में संशोधन करना पड़ा, ये मैं सब आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आएगी। चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूंगा। मेरा यह चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इसे प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लॉ से रिलेटेड सारी वीडियोज आप वहां पर देख सकते हैं। लॉ से रिलेटेड सारे एक्ट्स की वीडियोज मैंने वहां पर डाल रखी हैं, प्लस PDF फाइल डाल रखी हैं। आप अगर तैयारी करते हैं या LLB कर रहे हैं तो बाकायदा सारे नोट्स वहां पर अवेलेबल हैं दोस्तों। चलिए शुरू करता हूं। देखिए आपने देखा होगा जो हमारी पुरानी CRPC थी, उस CRPC का सेक्शन 273 जो हमें बताता था जब भी कोई एविडेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं न्यायालय के समक्ष, उस समय न्यायालय में एक्यूज्ड उपस्थित होना चाहिए, चाहे वो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस हो चाहे डिफेंस के एविडेंस हो। उस समय उसके एक्यूज्ड का अधिवक्ता भी उपस्थित होना चाहिए और एक्यूज्ड की उपस्थिति में ही सारे एविडेंस रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। ये हमें पुरानी CRPC की सेक्शन 273 बताती थी। इसकी क्या अहमियत थी? एक्यूज्ड अगर जेल में है तो उसे जेल से मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लाया जाता और उसके एविडेंस रिकॉर्ड किए जाते थे। आज भी ऐसा ही होता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। एक्यूज्ड अगर जमानत पे बाहर है तो प्रत्येक डेट पर उसको न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होता है और उसके समक्ष ही सारे एविडेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, ताकि उसे पता लग जाए कि मेरे विरुद्ध किसने गवाही दी है, क्या गवाही दी है और मुझे कैसे अपना बचाव करना है। ये एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है जो सेक्शन 273 CRPC में हमें समझाया गया था। अब जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसका सेक्शन 308 में भी यही बात कही गई है कि जो भी एविडेंस लिए जाएंगे, जो भी विटनेस अपनी गवाही देगा, उस समय पर एक्यूज्ड उपस्थित होना चाहिए। बिना एक्यूज्ड की उपस्थिति में कोई भी एविडेंस रिकॉर्ड ना किए जाए जब तक कुछ कारण मौजूद ना हो दोस्तों। ये सेक्शन 308 मुझे बताती है। लेकिन सेक्शन 308 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुछ संशोधन किया गया है जो हमें बताता है अगर कोई विटनेस न्यायालय में नहीं आ सकता तो वो अपने घर से, अपनी दुकान से या किसी भी ऐसे प्लेस से अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से, जो न्यायालय में देना चाहता है। इस तरीके से कोई भी विटनेस जो न्यायालय में नहीं आ सकता, वो अगर चाहे या उसके अधिवक्ता चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसे न्यायालय में उपस्थित करा सकते हैं। लेकिन 308 में एक शब्द डाला गया है लास्ट लाइन में, डेजिग्नेटेड प्लेस। डेजिग्नेटेड प्लेस का मतलब क्या है, इसे ध्यान से देखिएगा, जिसमें संशोधन किया गया जो आपको अच्छी तरह समझना है। इस डेजिग्नेटेड प्लेस में क्या वो स्थान भी अवेलेबल है, पुलिस स्टेशन, SP कार्यालय, कोतवाली या थाना? इस डेजिग्नेटेड प्लेस में 15 जुलाई 2024 से पहले ये सब स्थान डेजिग्नेटेड प्लेस में माने जाते थे। इसका मतलब कोई विटनेस अगर थाने में मौजूद है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसे न्यायालय में उपस्थित कराया जा सकता था। कोई विटनेस अगर SP कार्यालय में मौजूद है, ऑफिस में मौजूद है, किसी सरकारी ऑफिस में, सरकारी कार्यालय में, जो जहां पर पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, तो उसे भी डेजिग्नेटेड प्लेस माना जाता था। वहां से भी वो अपनी रिकॉर्डिंग कर सकता था। ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से वो न्यायालय में प्रेजेंट हो सकता था। लेकिन 15 जुलाई 2024 को बाकायदा भारत सरकार ने गजट पास कर इस डेजिग्नेटेड प्लेस में स्थानों को एग्जेम्प्ट कर दिया गया। इन स्थानों को डेजिग्नेटेड प्लेस से निकाल दिया गया। इस डेजिग्नेटेड प्लेस में अब ना कोई थाना होगा, ना कोई चौकी होगी, ना SP कार्यालय होगा, ठीक, ना कोई वो स्थान होगा जहां कोई भी पुलिस अधिकारी मौजूद हो। क्यों? अगर इन स्थानों पर रहकर कोई विटनेस गवाही देगा तो उसकी गवाही की कोई अहमियत नहीं होती, एविडेंस एक्ट हमें बताता है। इसलिए जो विटनेस इन जगहों पर मौजूद होगा उसकी गवाही की कोई अहमियत नहीं होगी, वो यहां से गवाही नहीं दे सकता। उसे अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही देनी है तो उसका डेजिग्नेटेड प्लेस अपना घर हो सकता है या कोई भी ऐसा स्थान हो सकता है जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करे कि आप यहां बैठकर कंप्यूटर के सामने, मोबाइल के माध्यम से बैठकर आप इस माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं और अपनी गवाही दे सकते हैं। कौन? जिसे राज्य सरकार डिसाइड करे। सेक्शन 308 में यही संशोधन किया गया दोस्तों कि इसमें डेजिग्नेटेड प्लेस से अब पुलिस थाना, पुलिस चौकी हटा दिया गया। देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो हमारा पुराना एविडेंस एक्ट था, उसकी सेक्शन 24 इसी के बारे में बताती है। किसी विटनेस से उत्प्रेरणा, धमकी, वचन द्वारा कोई गवाही ली गई इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई अहमियत नहीं होती। विटनेस निष्पक्ष तौर पर स्वतंत्र माइंड से मजिस्ट्रेट के सामने जो गवाही देता है उस गवाही की ही अहमियत होती है, ना कि जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने जो गवाही रिकॉर्ड कराई है। लेकिन अगर ये सोचिए, अगर 308 में डेजिग्नेटेड प्लेस में पुलिस थाना आ जाता,
पुलिस स्टेशन आ जाता, पुलिस चौकी आ जाती, या फिर कोई भी ऐसा स्थान जहां पुलिस अधिकारी, पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं, तो हो सकता है वो डरकर धमकर विटनेस अपनी गवाही दे रहा हो। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने गजट पास कर इन स्थानों को एग्जम्प्ट कर दिया है दोस्तों। ठीक, अब कोई भी विटनेस अगर गवाही देना चाहे तो न्यायालय के पास जाकर स्वयं नहीं जा पाता, तो उसके अधिवक्ता के माध्यम से वो इलेक्ट्रॉनिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी गवाही रिकॉर्ड करा सकता है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन विटनेस है, चाहे वो डिफेंस विटनेस है। ठीक, बस वो स्थान डेजिग्नेटेड प्लेस में पुलिस चौकी, पुलिस थाना नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक, चलिए, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा चैनल जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है उसे डाउनलोड कर लीजिए, वो आपका बहुत फायदा होगा उससे। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो सारे नोट्स, मेरे पर्सनल नोट्स आपको वहां मिलेंगे दोस्तों। आप उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका फायदा आपको होगा। चलिए, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।